शिंदे कह रहे हैं कि हम तो शिवसेना हैं, वो बाहर नहीं गए हैं, ना सदस्यता वो त्यागने को तैयार हैं। वो शिवसेना में रहकर क्या विप के अधीन नहीं होंगे, और क्या डिप्टी स्पीकर की जगह किसी और को सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता का जिम्मा दिया जाएगा अगर वो नौबत वहां तक आती है? रविंद्र आंबेडकर कह रहे हैं हो सकता है उससे पहले ही हथियार डाल दे शिवसेना। देखो संदीप, ये जो आपने कहा कि जो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल तो वही है जो अभी रवि आंबेडकर ने कहा है कि इस देश के अंदर विपक्ष की सरकारें रहेंगी या नहीं रहेंगी। हाँ। मुझे लगता है कि संविधान के अंदर 2/3 बहुमत से ये अमेंडमेंट पास कर देना चाहिए कि इस देश के अंदर जो सत्ता पक्ष है उसी की सरकारें ही सारे राज्यों में रहेंगी और सबको वो मान लेना चाहिए। देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर भी है कि भाई कर्नाटक के अंदर सरकार बनती है, आप उसको गिरा देते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनती है, आप उसको गिरा देते हो। राजस्थान के अंदर सरकार बनती है, उसको गिराने की कोशिश करते हो। झारखंड के अंदर सरकार बनी है, उस गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बनी है वो सरकार ऑलमोस्ट गिर चुकी है। उत्तराखंड के अंदर सरकार थी, वो गिराई गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सरकार थी, उसको गिराई गई, वो पलटा वहां पे। अब ये जो विधायक अचानक 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, 15 विधायक, 20 विधायक इधर उधर चले जा रहे हैं, क्या सबकी अचानक अंतरात्मा जाग जाती है क्या? तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है। अगर इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते तो फिर किसी और चीज पर नहीं करिए ना, कौन रोक रहा है? इसमें सुप्रीम कोर्ट, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ये तो तय कर लिया कि जो डिप्टी स्पीकर उनके हाथ पैर बांध दिए कि भाई आप 12 जुलाई के पहले आप फैसला नहीं कर सकते हो। लेकिन इस पॉइंट को क्यों इग्नोर किया जा रहा है कि जो शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के नाते या पार्टी प्रेसिडेंट के नाते उन्होंने 16 विधायकों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर को कंप्लेन किया, डिप्टी स्पीकर ने नोटिस दिया, उस पर कोई आदमी बात नहीं कर रहा। अगर डिप्टी स्पीकर इनवैलिड हो गए हैं अपने कार्रवाई को करने के लिए, तो ये 16 विधायक कैसे वैलिड हो सकते हैं? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो अगर अब लेकिन सबका फोकस नैरेटिव यह बनाया जा रहा है कि दरअसल जो डिप्टी स्पीकर है वो इनवैलिड हो गए हैं, लेकिन जिसको डिप्टी स्पीकर को अभी तक इनवैलिड नहीं करार दिया गया भारत के किसी संविधान की किसी धारा के तहत, उन्होंने नोटिस जारी किया, 48 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर लेजिस्लेटिव फंक्शन में हस्तक्षेप किया जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। तो क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? अब यह जो सवाल उठता है कि 16 विधायकों की योग्यता अयोग्यता का प्रश्न, दूसरा 2-2 विप आज की तारीख में है, 2-2 पार्टी के, शिवसेना के लेजिस्लेटिव पार्टी के 2-2 नेता हैं। कौन लीड करेगा विधानसभा के अंदर? एकनाथ शिंदे लीड करेंगे, चौधरी लीड करेंगे? किसकी विप चलेगी वहां पे? कौन वहां पे जब फ्लोर टेस्ट कराएगा? डिप्टी स्पीकर कराएंगे या नया स्पीकर चुना जाएगा? इतने कंफ्यूजन के बाद अगर आप चाहते हैं फ्लोर टेस्ट हो जाए तो फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। तो अब आप सब लोग कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कभी टाला नहीं गया। कई बार ऐसा हुआ जब गवर्नर साहब ने कहा कि 15 दिन के अंदर आप फ्लोर टेस्ट करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन नहीं 48 घंटे के अंदर आप फ्लोर टेस्ट करें। कर्नाटक का उदाहरण हमारे सामने है। तो बार बार क्या होता है कि एक चीज को इतनी बार बोलिए, इतने कसके बोलिए कि लोग यकीन करने लगे कि दरअसल वही सच है। फ्लोर टेस्ट इस देश के अंदर कई बार ऐसा हुआ है जब गवर्नर ने कुछ और कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रीपोन किया। प्रीपोन किया ना, ये नहीं कहा कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना। हाँ, तो यहां कौन कह रहा है कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा? तो आप सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है वो भी इस बात को नहीं कह सकती कि फ्लोर टेस्ट नहीं, क्योंकि अगर वो ये बात कहेगी तो भारत के संविधान की मूलात्मा और संविधान का खुला उल्लंघन होगा। सवाल यह है कि जो ये सवाल इस वक्त खड़े हुए हैं, इन पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर बिल्कुल होनी चाहिए, सवाल उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, इस सुप्रीम कोर्ट में इन सवालों के जवाब। एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, सवाल इस बात को लेकर यह कि तेलंगाना के अंदर और मुंबई और गोवा के अंदर, गोवा में कांग्रेस पार्टी के 15 में से 10 विधायक टूटे भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। वहां विधानसभा में कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होना था, वहां सीधे पार्टी टूट के मर्जर हुई। तेलंगाना के अंदर 15 में से 12 विधायक टूटे कांग्रेस पार्टी के और वो टीआरएस में जाके मर्ज हुए। वहां विधानसभा का सवाल नहीं था। यहां ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर ये विधायक 2/3 बहुमत के साथ अगर व्हिप का उल्लंघन करते हैं या अलग वोट करते हैं और इनका मर्जर नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? इनकी हैसियत क्या होगी?